नमस्कार। हमने समाज और समुदाय के बारे में चर्चा की। अब हम इन दोनों में अंतर के आधार पर इसे और बड़ी भांति समझने का प्रयास करेंगे। हमने जाना कि समाज एक व्यक्तियों का समूह नहीं होकर सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित एक व्यवस्था है जिसे हम समाज कहते हैं। इसी तरह समुदाय सामान्य सामाजिक जीवन में भागीदार लोगों का एक ऐसा समूह है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और जिसमें सामुदायिक भावना या हम की भावना पाई जाती है। तो इनके अर्थ के आधार पर हम समाज और समुदाय में अंतर जानने का प्रयास करेंगे कि समाज और समुदाय में क्या क्या अंतर होते हैं। तो पहला अंतर तो हम यही मानते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है, न कि व्यक्तियों का एक समूह, जबकि समुदाय व्यक्तियों का एक समूह होता है। इसके अलावा दूसरा, सामाजिक संबंधों का जाल होने के कारण समाज अमूर्त है, क्योंकि सामाजिक संबंध दिखाई नहीं देते, हम उन्हें आँखों से देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। अतः सामाजिक संबंध अमूर्त हैं, इस कारण समाज भी अमूर्त है। लेकिन समुदाय मूर्त है, क्योंकि समुदाय व्यक्तियों का एक समूह है और व्यक्तियों के समूह को हम देख सकते हैं। इसके अलावा समाज के लिए निश्चित क्षेत्र का होना आवश्यक नहीं है। समाज के सदस्य अलग अलग क्षेत्रों में बिखरे हो सकते हैं, क्योंकि समाज संबंधों की एक व्यवस्था है और समाज के सदस्य अलग अलग क्षेत्रों में भी हो सकते हैं। उनका कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता, जबकि समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। वो एक निश्चित भूभाग में बसे हुए होते हैं और निश्चित भूभाग में बसे हुए लोगों का समूह ही समुदाय कहलाता है। अतः इनके लिए निश्चित भूभाग का होना आवश्यक है। हमने समाज की विशेषताओं पर चर्चा करते हुए जाना कि समाज में सहयोगी एवं असहयोगी दोनों प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। अतः समाज के लिए सामुदायिक भावना का होना आवश्यक नहीं है, जबकि समुदाय के लिए सामुदायिक भावना का होना आवश्यक है। समुदाय में सहयोगी सामाजिक संबंधों पर विशेष जोर दिया गया है और संबंधों के आधार पर उसमें सामुदायिक भावना का होना आवश्यक है, क्योंकि वो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में बसे हुए होते हैं और उनमें सामुदायिक भावना उत्पन्न होती है, तभी वो एक निश्चित क्षेत्र में निवास कर सकते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि समाज के लिए सामुदायिक भावनाओं का होना आवश्यक नहीं है, जबकि समुदाय के लिए सामुदायिक भावनाओं का होना अत्यधिक आवश्यक है। समाज का अपना कोई नाम नहीं होता, जबकि समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है जिसके आधार पर उसको पहचाना जाता है। इसके अलावा समाज व्यापक है। एक समाज में कई समुदाय हो सकते हैं। समाज का रूप बहुत ही व्यापक है और समुदाय समाज का एक भाग है। एक समुदाय में एक से अधिक समाज नहीं हो सकते, जबकि समाज में कई समुदाय हो सकते हैं। इसके अलावा समाज की प्रकृति समग्रता या संपूर्णता की होती है, जिसे विभिन्न भागों में बांटकर नहीं समझा जा सकता, जबकि समुदाय की प्रकृति क्षेत्रीय या स्थानीय है। इसमें अनेक समूह, समितियां, संघ आदि होते हैं। समुदाय को विभिन्न भागों में बांटकर इसका अध्ययन किया जा सकता है।
इस प्रकार समाज और समुदाय में बहुत से अंतर हैं जिनको उसकी परिभाषाओं और विशेषताओं के आधार पर स्पष्ट किया गया है। समाज और समुदाय की परिभाषा के आधार पर हमने देखा कि समाज सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है, जबकि समुदाय व्यक्तियों का एक समूह है। समाज क्योंकि सामाजिक संबंधों की व्यवस्था होने के कारण अमूर्त माना गया है, क्योंकि सामाजिक संबंधों को ना ही देखा जा सकता है ना ही छुआ जा सकता है, उन्हें तो केवल महसूस किया जा सकता है, जबकि व्यक्ति के समूह को हम मूर्त रूप से देख सकते हैं। इसलिए समुदाय एक मूर्त अवधारणा है। इस प्रकार समाज और समुदाय में हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं और इस अंतर के आधार पर हम इसे भली भांति प्रकार से समझ सकते हैं। धन्यवाद।